माता दी, कैसे हो सारे? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और मैं आ गई हूँ अपने मायके में। तो आज शादी का दूसरा प्रोग्राम है। मेरी जो दीदी है जिनके यहाँ शादी है वो आज आने वाली है यहाँ भात मांगने। तो ये प्रोग्राम एक रिवाज होता है शादी में, जहाँ बहन आती है अपने भाई के घर शादी का निमंत्रण देने और भात मांगने। तो ये मेरी भाभियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो ये मेरी भाभियाँ क्या कर रही है? किसकी बुराई कर रही हो भाई? अब ये इतनी हंसी आके इतनी हंसी हो के कब कब बुराई होती है भाई। तो बस ये लोग वेट कर रहे हैं गेस्ट के आने का कि आ जाएं सारे लोग। और उनका जो दीदी आने वाली हैं आज यहाँ निमंत्रण देने के लिए, तो ये लोग उनका ही वेट कर रहे हैं और धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं। ये मेरी और कज़न्स आई हुई हैं, मैं जल्दी आ गई थी थोड़ा, और ये लोग आई हुई हैं अब। उसके बाद मेरी वो दीदी भी आई जिनके यहाँ शादी है। तो बस ये घर के ही लोग हैं सारे, जॉइंट फैमिली है मेरी, तो इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी भीड़ कर ली है, कोरोना का टाइम है और इतने सारे लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने बाहर का कोई भी नहीं आया था, सारे हमारे जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं सिर्फ वही इनवाइट थे। तो बस हम लोग ही थे और प्रोग्राम का बस अभी शुरुआत होती है। तो आप लोग देखिए किस तरह से प्रोग्राम हुआ है भात मांगने का। नहीं आए एंट्री। यार मैं भी गिर गई ना। अभी मचेगी हमारे यहाँ कचर कचर, आपको किसी की भी बात समझ नहीं आएगी। मास्क जाते समय तक उतरना नहीं चाहिए। चाय पानी नेक नॉर्मल हो जाए ऐसे हो जाएगा। जे लोग मास्क नहीं दे रहे अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर, कुछ देर अंदर बैठेंगे, फिर बाकी प्रोग्राम सारा बाहर होगा। कुछ रस्में हैं जो कि मतलब अंदर ही करेंगे, तो इसलिए हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये मेरी बुआ जी आ गई थी, ये मेरी बुआ जी हैं। एक बार दिला देते थे फिर बार बार थोड़ी दिला देते पहले तो यहाँ मेरी सारी भाभियाँ लगी हुई हैं काम में। और मेरी 7 भाभियाँ हैं, जॉइंट फैमिली है मेरी, तो सारी एक जगह ही रहते हैं, तो सब आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। और मैं भी इनके पास पहुँच जाती हूँ क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी, तो मैं इन लोगों के साथ ही ज़्यादा रही हूँ। तो मुझसे वहाँ नई दीदियों के साथ कम बैठती हूँ, लोगों के साथ ज़्यादा रहती हूँ। अब ये भात मांगने का प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो ये जो निमंत्रण कार्ड है वो कुछ इस तरह से आता है। मिठाइयाँ, मट्ठे जो कि यहाँ बनते हैं, वो सब कुछ ये एक डलिया में लेकर ये आती हैं इस तरह से भात मांगने, और उसके साथ ही देती हैं कार्ड। तो ये वही प्रोसेस चल रही है कि किस तरह से वो भाभी ने खोली है। ये जो डलिया दीदी लेकर आई थी वो भाभी ने खोली है, और अब सबसे पहला वो निकाल कर दीदी की गोद में रख रही हैं। और इसके बाद ना उनको खिलाया जाएगा दूध भात। तो बस इसी तरह से ये भात मांगने का रिवाज इस तरह से पूरा होता है। सारी भाभियां, हम लोगों को ये लड्डू नहीं दिए इन्होंने। ये देखो ये लड्डू हमें नहीं मिले थे,
ये लड्डू सिर्फ इनके लिए, लेकिन हम इसमें से खा लेंगे। ये वाली मैं देवरानी जेठानी के लिए है लड्डू। पर देखो ये वाली का प्यार, नहीं ये वाली नगद तो हमेशा रहती है ना भाइयों के साथ में, इसलिए तो आ गई, इसलिए आ गई। कोई बात नहीं, छोटी है ना, छोटों की तो हर गलती माफ होती है। सही बात है। अब आ गए थे वापस से बाहर और अब होगा गाने बजाने का प्रोग्राम ढोलक पर, तो आप भी इंजॉय कीजिए। तो प्रोग्राम को किया फिर हम लोगों ने एंड, और अब आ गई थी खाने की बारी, क्योंकि कोरोना की वजह से ना 8 या 9 बजे के आसपास शायद कर्फ्यू लग जाता है ग्वालियर में भी, तो हमने जल्दी प्रोग्राम एंड कर दिया था और फिर खाने के लिए सबको बोला कि आप लोग खाना खाइए। तो अब चल रहा है खाने का प्रोग्राम, और खाना खाते में भी ननद भौजाई के मज़े कैसे चल रहे हैं आप वो भी देखिए। इस सबसे बड़ी ननद है जो कि अभी आपकी क्लिपिंग देखेंगे, और सबसे छोटी भाभी।